शहजाद पूना हमारे साथ जुड़ गए, शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा भी जुड़ गई जो कि कांग्रेस पार्टी को कवर करती है। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार का है और हाल फिलहाल में राहुल गांधी की बहुत किरकिरी हुई है। जब आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को कहा था, बावजूद इसके आइडिया ऑफ चीन पर किस तरह की राय रखी राहुल गांधी ने, वो तमाम दर्शकों ने सुन लिया है। अब शुरुआत में आप ही से करता हूं वरुण जी, राहुल गांधी किन बातों को लेकर चाइना की तारीफ, चाइना का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं? क्या गलवान में जो हुआ वो भूला जा सकता है? अरुणाचल में किस तरीके से पैच बनाने की कोशिश कर रहा है, विस्तारवाद को करने की कोशिश कर रहा है चीन, उसको भूला जा सकता है? क्या लद्दाख में उसके कब्जे की कोशिश को भूला जा सकता है? क्या डोकलाम में जो हुआ उसे भूला जा सकता है? क्या इन चीजों को दरकिनार करते हुए किसी भी मंच पर चाइना की तारीफ की जा सकती है? क्या एक सच्चा हिंदुस्तानी ये कर सकता है? इतनी बढ़िया बात आपने करी, मैं आपका साधुवाद देता हूं। जो राहुल गांधी हर बार उठा रहे हैं लद्दाख, अरुणाचल, डोकलाम के विषय में, आपने उस बात को एंडोर्स किया। राहुल गांधी का आपने भी वर्जन दिखाया, उन्होंने कहा चाइना ऐसे सब्ज बाग दिखा रहा है, ऑफरिंग्स दे रहा है, लेकिन वो भारत के हित में नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं है भारत के लिए। ये बात आप गलत इंटरप्रेट, अब राहुल गांधी की हर बात साफ गोई को अगर गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो गलत बात है। हमेशा जो भी चाइना ने किया उस बात को हमने क्रिटिसाइज किया, राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज किया। राहुल गांधी कभी झूला नहीं झूले, राहुल गांधी ने कभी ट्रेड डेफिसिट इतना चाइना से बढ़ गया, 4 ऐप बंद करके ढोंग नहीं, पाखंड नहीं रचा, हमने ऐप बंद कर दिया, ऐप बंद कर दिया, उसके बाद भी कितना आपका व्यापार चाइना से बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इस बात को एम्फसाइज किया है राहुल गांधी ने हर बार। तो राहुल गांधी की हर बात को लेकर के गलत, मतलब हम गलत इंटरप्रेट, मेरे समझ में नहीं आती बात। मैं एक बात बताइए, हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी, मुझे आप एक बात बताइए, राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हैं या नहीं कहते हैं इस बात को? अरे वरुण जी सुन तो लीजिए, चाइना कब्जा कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए कि अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है चाइना, तो क्या इसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं या ये सीधे तौर पर तारीफ हुई? मदद करने का सब्जबाग दिखा रहा है, मदद करने का सब्जा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफरिंग? वो ऑफरिंग क्या? उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होंगे। चाइना इस बात की बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो राजीव गांधी ले आए थे भारत में, इसका ही विरोध करते थे। पहला एटीएम लगा, भारत बंद करती थी भारतीय जनता पार्टी, आज उसी टेक्नोलॉजी से सत्ता में बैठी है। उसी का ये क्या है, एक सोच करना चाहते हैं, जैसा ये सोचे वैसा ही सब लोग सोचे। अगर वहां राहुल गांधी लंदन जाते तो वहां भी राहुल राहुल नारे लगवाएं। भाई हम इवेंट नहीं बनाते किसी चीज को, हमारी थ्योरी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। अगर इनकी ऐसा नहीं है सर, आप दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करने की डिबेट में कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से किसी को नफरत नहीं है। राहुल गांधी वहां पर जो कहते हैं उससे देश की जो छवि बनती है, दरअसल दिक्कत उस बात से है। आप लोकतंत्र पर सवाल उठाएंगे, आप तमाम दूसरी चीजों को लेकर, भारत की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाएंगे, और आपको सवाल उठाना है तो देश की संसद मौजूद है। आप लंदन जाके क्यों कहते हैं साहब? और सबको पता है कि भारत और चाइना का डिस्प्यूट एशिया में किस तरीके से और कितना आगे बढ़ चुका है। और अगर आप तारीफ करेंगे तो शायद चाइना के लिए बहुत आसान होगा इन तमाम चीजों को आधार बनाना, फिर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा पाएंगे। शहजाद ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा वैसा कहा, मतलब आप गलत समझ रहे हैं। देखिए अनुराग जी, वरुण जी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी को कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। जो राहुल गांधी कहे कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है और जो कहे कि राष्ट्र का मतलब किंगडम होता है, ऐसे राहुल गांधी को इंटरप्रेट करने की क्षमता ना आप में है ना मुझ में है। वो केवल कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही है और इसीलिए उनको इंटरप्रेट करने की कोई कोशिश मत कीजिए। परंतु देखिए, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आई नीड चाइनीज एमओयू है। अब राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया है, सीक्रेट एमओयू है, उसमें कई सारे प्रावधान है, उसके बाद पैसा भी आया आरजीएफ में, और उसके बाद आपको पता है यूपीए ने जिस प्रकार से आर्थिक हितों का सौदा किया, 33 गुना ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है चाइना के सामने भारत का। जिस प्रकार से इन्होंने सौदा किया, अक्साई चीन तो दे ही दिया था, टिया, पंगनक, डूम चेली ऐसे कई इलाके दे दिए, 600 इंकर्जन, 650 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया इन्होंने चाइना को। और आज भी चाइना का प्रोपेगेंडा जारी है। भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए गलवान में तिरंगा नहीं लहराता, ये प्रोपेगेंडा हो। जब चाइना के सामने भारत की सेना खड़ी थी तो डोकलाम में चाइनीज एम्बेसडर से मिलना। इसीलिए मैं कहता हूं ये आई नीड चाइनीज मनी भी है। अभी कार्ति चिदम्बरम का भी किस्सा सामने है कि कैसे एक 250 चाइनीज लोगों को इन्होंने अवैध तरीके से वीजा दिया। तो ये इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये पुराना है। जो पूरी दुनिया कहती है कि चाइना डेट ट्रैप तैयार कर रहा है, श्रीलंका की क्राइसिस के लिए चाइना एक तरीके से जिम्मेदार है, कोरोना क्राइसिस के लिए चाइना जिम्मेदार है, किस प्रकार से पूरी दुनिया में, और आज क्वाड जो बन रहा है चाइना के खिलाफ, तो आज राहुल गांधी कहते हैं चाइना प्रॉस्पेरिटी फैलाता है। मतलब सोचे कि किस प्रकार से आज चाइनीज एजेंट की तरह काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सीसीपी का मतलब है चाइनीज कांग्रेस पार्टी।
ये चाइनीज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फंक्शन कर रही है और इसीलिए इनको इंटरप्रेट करना ये आपके और मेरे बस की काम नहीं है, ये केवल वरुण जी कर सकते हैं उनको इंटरप्रेट। वरुण जी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं उसके बाद रंजीता का रुख करूंगा। देखिए, ट्रेड डेफिसिट हमने नहीं बढ़ाया। 8 साल में कितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, चाइना से कितना पाखंड किया, 4 ऐप बंद कर दिए, 10 ऐप बंद कर दिए, सब पूरे देश को पता है। हमने नहीं बढ़ाया। अभी हाल ही में 39,000 चक्कों का, ट्रेन के चक्कों का सौदा वो किया है चाइना से, वो भी हमने नहीं किया है। ये हर बार राहुल गांधी को गलत इंटरप्रेट करना, चाइना से झूला नहीं झूल रहे, चाइना के प्रीमियर के ये राहुल जी ऐसी चीजें बोलते क्यों है जो इंटरप्रेट नहीं कर सकती देश? भाई देश ऐसा इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता, ऐसी चीजें बोलते क्यों है राहुल गांधी? सुनो, आप कोई बात, अच्छा वरुण जी एक सेकंड, एक सवाल, आप मेरे मित्र है वरुण जी, एक सवाल। राहुल गांधी कहते हैं भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, इट्स नॉट ए नेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों नाम रखा है फिर? नेशनल हटा दो आप। देखिए, आप फिर राहुल गांधी नेशनल हटा दो, अभी टीवी पर घोषित करो, मेरी एक बात बताओ, आप भाइयों मेरे, आप हटा दो नेशनल। भाइयों मेरी बात बताओ, आप भी तो कांग्रेस में थे ना, जब तक आप ये प्रश्न नहीं उठाते थे, इसीलिए तो छोड़ा। आप इंटरप्रेट करते जा रहे हो, मुझे तो इंटरप्रेट नहीं कर पाया, मैं उनको, मैं कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाया। आपको भी आपकी भी सीमा खत्म होगी। परंतु आप बताइए, भारत एक नेशन है या नहीं है? इज इंडिया नेशन, यस और नो? मेरी बात सुनो, जो आप बात कर रहे हो ना बार बार कांग्रेस का नाम को गलत जो बोल रहे हो, गलत बात है, डिफेम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का आजादी में रोल रहा है। बच्चा क्या है? मुन्नी को बदनाम करने के लिए बच्चा क्या है? सिक्किम नहीं मिला है इंदिरा गांधी ने, सिक्किम नहीं मिला है। देखो, आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर्सनल आपका हो सकता है, भाई राहुल गांधी आपको पसंद नहीं आ रहा है, उनके विचार पसंद नहीं आ रहे, वरुण पुरोहित किसी भी मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे एक बात बताइए, मुझे आपके विचार इसी चाइना को हमारे जवानों ने पानी पिलाया, गलवान घाटी में गर्दन तोड़ी, इस बात को तो मानते ना, हालांकि आपको सबूत ज्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इसी गलवान घाटी में चाइनीज सेना को भारतीय सेना ने पानी पिलाया, इस बात को तो नकार नहीं सकते। ये तो किसी मंच पर नहीं कह रहे राहुल गांधी। देखिए, भारतीय सेना पे डिफेम कौन कर रहा है भारत को, ये तो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ना सर? भारतीय सेना पे तो कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। भारतीय सेना की वजह से तो आज हम डिबेट कर रहे हैं, सब बैठे आराम से शांति से। और भारतीय सेना ही थी जिसने सिक्किम मिलाया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो भी इंदिरा गांधी थी। इसलिए हम कांग्रेस को दोषी ठहराएं। देखिए, इंडिविजुअल कोई बात कहता है, उसको इंटरप्रिटेशन ना पूनावाला जी अलग कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हो, मैं अलग कर सकता हूं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद 10 सेकंड में आप प्लीज अपनी बात कहिए, फिर रंजीता का पड़ा है मुझे। आप बताइए, पिछले 2 साल में क्यों व्यापार बढ़ाए जा रहे हो, जब चाइना के डेट में पंजे में लेना चाह रहा है चाइना? ठीक है, हो गया चाइना से व्यापार हो गया। अरे मेरा नाम है शहजाद। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, पुलवामा का दोष भारत की सुरक्षा कर्मियों पर डालते हैं, तो ये किस पे सवाल उठा रहे? लद्दाख और यूक्रेन की तुलना की जा सकती है? वरुण जी, आप तो राहुल जी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, इसीलिए आप नहीं कह रहे इंडिया इज नॉट अ नेशन। आप नहीं कह रहे, मैं आपको इंटेलिजेंस ग्रांट करता हूं। आप बताइए, लद्दाख और यूक्रेन की सिचुएशन को कंपेयर किया जा सकता है? एक समय था, एक डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहता था कि हमने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटेजी थी। आज वहां पर इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है, और अगर चाइना कोई भी हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब भी देने का काम गलवान में किया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, क्या लद्दाख और यूक्रेन को कंपेयर किया जा सकता है? आपके जिनको आप इंटरप्रेट कर सकते हो ना, राहुल गांधी को, उन्होंने कहा है। देखो, आप मुझे बताओ, इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? अरे छोड़िए इंदिरा जी, कंट्रीब्यूशन वाली कहां से बात है? शहजाद के सीधा सवाल है। नहीं था क्या? और छोड़ दीजिए, इंदिरा जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर आगे आएंगे। नहीं, ये वरुण पुरोहित जी नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर आप ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं। किसने क्या कंट्रीब्यूट किया उसका मसला नहीं है, आज कौन जाकर विदेशों में क्या कह रहा है, मसला इस बात को लेकर चर्चा हम उस पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, रंजीता का रुख कर लेता हूं। रंजीता, ये 5 दिन का दौरा है राहुल गांधी का, और 5 दिन के दौरे में 3 मरतबा ऐसा रहा जब राहुल गांधी ने अलग अलग तरीके की चीजें कह दी। अब हद तो तब हो गई जब उन्होंने चाइना के भी कसीदे पढ़ दिए। इसको किसी भी तरीके से डिफेंड किया जा सकता है या इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है देश की जनता को दूसरे तरीके से? देखिए, राहुल गांधी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर कई बार गए हैं और कई बार उनके जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी को भी मुश्किलों में खड़ा करते रहे हैं। 5 दिन का ये दौरा राहुल गांधी का लंदन का था। उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद ठीक वो लंदन पहुंचते हैं और वहां का जो शेड्यूल है वो मीडिया के सामने आता है। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर विवाद है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने एक संबोधन में ये बात भी लंदन में कहा कि जो स्थिति है अभी
खासकर चाइना जिस तरह से अतिक्रमण देश में कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख की जो स्थिति है वो ठीक वही स्थिति है जो यूक्रेन की स्थिति बना दी है रूस ने। तो ये बयान भी राहुल गांधी का जो था उसको लेकर लद्दाख के भी सांसद जो है उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब जो ताजा विवाद है वो ये कि चाइना की जो पॉलिसी है उसकी तारीफ राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इस पर साफ है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा पाती है। ये बात भी राहुल गांधी ने उस मंच से कहा और ये भी कहा कि इस वजह से राहुल गांधी जो है वो तमाम भारत की जो स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन विदेशी धरती पर देश के बारे में ये कहना कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, यहाँ जुडिशियरी जो है वो एक खास संस्था के इशारे पर चलती है, सरकार जो है वो दो लोगों के इशारे पर चलती है, उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करती है। ये तमाम आरोप जो है और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी संसद में भी लगा चुकी है और सड़क पर भी ये बात कहती नजर आई है। लेकिन विदेश में जाकर किन बातों का जिक्र किया जाए, किस बात से विदेश में देश की छवि खराब ना हो, इस बात का ख्याल राहुल गांधी को रखना चाहिए और यही बीजेपी लगातार राहुल गांधी से उम्मीद करती है। मुझे लगता है रंजीता, देश में हो सकता है कि बीजेपी के अगेंस्ट की विचारधारा के कई लोग हो सकता है कि बीजेपी को नापसंद करते हो, वोट बीजेपी को ना देते हो, लेकिन उनके भी मुझे नहीं लगता कि इससे मत अलग हो सकता है कि वो ये कहें कि देश की छवि देश के बाहर धूमिल नहीं होनी चाहिए। हमारे घर का झगड़ा है, हम लड़ेंगे, हम वापस इसे सॉर्ट आउट करेंगे और देश का विकास करेंगे, लेकिन बाहर जाकर अगर ये कहेंगे दूसरों के लिए मौका ज्यादा बड़ा मिल जाता है। बहुत शुक्रिया रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बार बार ये बात क्यों कही जा रही है कि राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करते हैं, ये बात भी साफ हो चुकी है। राहुल ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं पर एक संगठन का कब्जा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Media, where your means of communication is election system, the democratic system, the basic structure of democracy is being captured by one organization. And as the conversation is being stamped out, the deep state is entering those spaces and redefining the way that conversation is held. And you can see the impact of this in different parts of the country. You can see the press in India. I mean, the press, if you look at the television in India, there's one gentleman who's on it all the time, nobody else. Right? So, I mean, We know, yes. that's, you see one gentleman there. And in a sort of 21st century environment, where your means of communication is media, where your means of communication is social media, and they have total dominance over those, of course it will affect the mandate. टाइम्स नाउ नवभारत पर यह खबर चलता थे, कम से कम राहुल गांधी की एक शिकायत तो दूर हुई होगी। शहजाद आप इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम टीवी पे उन्हें कुछ तो फुटेज दिया जा रहा है। अब वो क्या बात कर रहे हैं उस पर विश्लेषण हमें अलग से करना पड़ा। शहजाद मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन वरुण पुरोहित जी, कल आपको याद होगा टोक्यो में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। सबसे ज्यादा हाईलाइट जिन बातों को लेकर किया गया पीएम नरेंद्र मोदी को, वो इन बातों को लेकर था कि उनसे ज्यादा बड़ा इस वक्त कोई देश में नेता नहीं है, अब पूरे विश्व में नेता नहीं है जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहा। ये बात खुद जो बाइडेन ने कही और उसी दिन राहुल गांधी लंदन में कुछ और डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए अनुराग जी, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके दौरे के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कोई क्वाड के या कोई यूएनओ के उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ले जा रहे हो? दो वक्तव्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूं वरुण पुरोहित जी। जो बाइडेन, जो कि सबसे बड़े सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से करते हैं, उन्हीं चीजों की दुहाई देते हुए तारीफ करते हैं, तो पूरा देश राहुल गांधी की बात पर ज्यादा भरोसा करे या जो बाइडेन की? देखिए, जो बाइडेन की भरोसा भी क्यों करेंगे, और राहुल गांधी भी अगर भरोसा करते तो जनता सीटें आती कांग्रेस पार्टी की। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो बाइडेन हिंदुस्तान के नेता नहीं। बड़े अच्छे प्रवक्ता है साहब आप, असलियत जानते हैं। क्या पूछा आपने? नहीं, असलियत जानते हैं सर। आपने जिस तरीके से स्वीकार किया ना कि अगर राहुल गांधी की बात पर भरोसा ही होता तो सीटें ही आ जाती। भारत के प्रधानमंत्री की कोई तारीफ कर रहा है बाहर, तो उसमें क्वेश्चन करने की क्या बात है? अच्छी बात है भारत के लिए। जो बात अभी आप चाइना की बात कर रहे थे, उसमें मेरा पूरी नहीं हो पाई थी बात। वो आप मुझे बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या क्या नहीं कहा, कितनी जमीन चाइना ने कब्जा कर ली, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। पड़ोसी देश में जाके कहिए, पड़ोसी देश में जाके कहिए ये बात।
देश में अब मोदी जी जाके कैसे कहते थे बाहर बेटी दामाद और कांग्रेस की, आप पिछले 8 साल के मोदी जी के विदेश के दौरे निकाल लीजिए, कितनी बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, कितनी बार बेटी दामाद बेटी दामाद। अगर आपके घर के बेटी दामाद कोई बात है, हंसते क्या हो यार, आपके घर की बेटी दामाद है, उसकी बात ले जाके विदेशों में करोगे यार। ये देखिए प्रधानमंत्री जी भी कम हल्का नहीं बोलते हैं विदेश में जाके, इसलिए राहुल गांधी और मोदी जी को कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं। आप निकल जाने दीजिए, उनको निकालने दीजिए। नहीं, वो हमेशा इस बात को आधार बनाते आपने किया हम भी करेंगे, मतलब गलत सही कर देंगे। देखिए एक सेकंड, एक हमने करके बात रखते हैं। एक सुनिए मिनट, वरुण, वो काउंटर कर रहे हैं आपको, वरुण सुनिए तो सही। बातें ले जाके बाहर नहीं बोली, एक एक करके बात रखते हैं। वरुण जी देखिए बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जाकर कोसा विदेशों में। कांग्रेस देश नहीं है, इंडिया इज नॉट इंदिरा, परिवार तंत्र इज नॉट लोकतंत्र। पर आप तो भारत के लोग और भारत की सेना को जाकर कोस रहे हैं। यही अंतर है। मोदी विरोध कीजिए, जमकर कीजिए, भाजपा विरोध कीजिए, जमकर कीजिए, जाकर दीजिए भाजपा को गाली, विदेशों में दीजिए, कहीं नहीं दीजिए, देते ही हैं। परंतु क्यों आप भारत की सेना पर सवाल खड़े करते हैं, भारत के लोगों पर? कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण से लोग वोट कर देते हैं, मतलब कि जहां चुनाव जीते तब तो लोग ठीक है, पर जहां चुनाव हारे वहां पर लोग जो है सांप्रदायिक हो गए। देखिए ये बेटा बचाओ के चक्कर में ना कभी डेटा को गाली, कभी मीडिया को गाली, कभी लोकतंत्र को गाली, कभी कोर्ट को गाली, ये जो चलन है ना इसको बंद कीजिए। और दूसरी बात देखिए, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं वरुण जी कि आज जिस प्रकार से राहुल गांधी को शिकायत हो सकती है, पर क्या आप अपने पूज्य पिताजी की शिकायत कभी पड़ोसी के पास जाकर करोगे? क्या नहीं करोगे ना। तो मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी बार बार पड़ोसी के घर जाकर अरे मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, ऐसे कौन करता है? आपको अगर कहना है आप सांसद है, आप संसद में बोलिए। संसद में तो दिखते नहीं है, वो काठमांडू चले जाते हैं, कभी बैंकॉक चले जाते हैं। परंतु पिताजी की शिकायत विदेश में करने की, पड़ोसी के घर करने की, ये क्या प्रथा है, क्या संस्कृति है, ये समझ में नहीं आ रहा। वरुण 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं अगले सवाल के साथ आपके साथ आ रहा हूं। देखिए ना तो जिनके लिए रेफर कर रहे हैं ना तो किसी के पिताजी है ना किसी के प्रधानमंत्री को बार बार आप पिताजी किसी का बाप बताने की। मैंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आपके मिसाल के तौर पर कहा, उन्होंने भी किसको क्रिटिसाइज किया? मिसाल के तौर पर कहा ना, नहीं गलत बात, घर की बात है, पड़ोसी को क्यों पता चलना? चाहते हो कि आपके हिसाब से पूरा देश सोचे, ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी है। नहीं चलिए उसको दूसरे तरीके से मैं फ्रेम कर देता हूं ना वरुण जी। बीजेपी वरुण जी आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मेरी बात सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। वरुण जी मुझे ये बताइए, उनका सीधा सा सवाल ये है जो मैं अच्छे से फ्रेम करके आपको बता रहा हूं कि चलिए साहब हमारे घर में लड़ाई हो सकती है, दो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक पिता और एक पुत्र अगर एक घर में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जो पुत्र है वो जाके पड़ोसी से शिकायत कर देगा मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। घर की बात घर में सुलझाई जाएगी ना। एक फोरम है हमारे देश का संसद, जिसको देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। शायद उसी लोकतंत्र पर अब भरोसा नहीं है आपको, शायद इसीलिए लंदन में जाके ये बात कहनी पड़ रही है आपको। नहीं तो पिता को क्या भरोसा नहीं है कि अपनी बेटी दामाद का नाम लेके विदेश में लेंगे, जाकर के स्पीचें देंगे? आप बताइए मुझे, वो देता है कि जाकर के अपने घर के परिवार के लिए लेकर के? अरे भैया आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? आप जा जाके विदेश में प्रधानमंत्री जाकर के बेटी दामाद और क्या क्या बात नहीं करते, वो तो अच्छी लग रही है। ठीक है, गांधी ने मैं आ रहा हूं शहजाद, मैं आ रहा हूं, मुझे पता है आपको काउंटर करना है। वरुण पुरोहित जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक और राहुल गांधी की बाइट अपने दर्शकों को सुनाते। दरअसल लंदन के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जमकर मोदी की आलोचना की, लेकिन जैसे ही उनसे हिंसा और अहिंसा पर सवाल पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये मोमेंट कैसा था उस सवाल जवाब के सिलसिले, वो देखिए जरा। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's how to put it? You realize. What? I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a haven't very stumped me. obvious. It's a very No, obvious you question. haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So,
दरअसल ये जब आप प्रतिक्रिया राहुल गांधी की सुन रहे होंगे, आप अगर घड़ी से गिनते तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड का वक्त ऐसा था, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। उसके बाद जवाब देने के लिए जब उन्हें एनफोर्स किया गया तो उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं दिया, आखिरकार वो जवाब दे नहीं पाए। लेकिन यही राहुल गांधी देश में केरोसिन छिड़के जाने की बात कह रहे थे भारत में हालात ठीक नहीं है। अब इन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछा जाए तो कैसे ना पूछा जाए वरुण पुरोहित जी, क्योंकि अगर देश की बात बाहर होगी और भारत की बात को अगर दूसरी जगह डिफेम करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और शायद उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वक्त इतनी इजाजत देता है। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। वरुण पुरोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन